Okay, hi everyone. So today we will discuss this interesting problem from HC Verma और इसके बारे में कुछ जनरल बातें भी करेंगे कि किस तरह के और प्रॉब्लम्स इस कंसेप्ट पे फ्रेम हो सकते हैं. So let's see. A block is kept on the floor of an elevator at rest. The elevator starts descending with an acceleration of 12 meter per second square. Find the displacement of the block during the 0.2 seconds after the start. Take the value of g as 10 meter per second square. So इस तरह से देखो आप एक एलिवेटर है जिसके फ्लोर पे एक बॉक्स रखा हुआ है और ये जो लिफ्ट है या फिर एलिवेटर है इट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये स्टार्ट करती है फ्रॉम रेस्ट. इनिशियली ये रेस्ट पे थी, ठीक है. सो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी. सो जैसे ये लिफ्ट एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी सो यू कैन सी इसका जो एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज ग्रेटर देन g. और जैसे ये लिफ्ट एक्सेलरेट करेगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यू कैन सी कि इनके बीच में जो कांटेक्ट है द कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ दिस एलिवेटर विल ब्रेक. मींस देयर विल नॉट बी एनी कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ दिस एलिवेटर. दोनों के बीच में कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आप देखो जो ब्लॉक है उसका मैक्सिमम पॉसिबल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जी. अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की बात करो तो उसमें अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, सिर्फ आप उसका वेट या फिर आप कहो कि ड्यू टू फ्री फॉलिंग ही इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन क्या होता है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज जी. बट ये जो लिफ्ट है इसका जो फ्लोर है वो नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है विच इज ग्रेटर देन जी. सो यू कैन सी वन थिंग कि यहाँ पे ना ये जो लिफ्ट है या एलिवेटर है इसमें नीचे की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जो कि इसे ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसका वैल्यू ग्रेटर देन जी है. देन ओनली इट कैन एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है. सो आप देखो जैसे ही कॉन्टेक्ट ब्रेक होगा ये जो ब्लॉक है ये फ्री फॉल करना स्टार्ट कर देगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जो फ्लोर है लिफ्ट का फ्लोर वो नीचे की तरफ मूव करेगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. सो फर्दर इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा और ये दोनों कभी वापस कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे. सो अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन सॉरी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक आफ्टर 0.2 सेकंड तो हम इजीली निकाल सकते हैं. आप ऐसा मानो कि ये ब्लॉक को आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट से किसी हाइट से छोड़ दिया. सो 0.2 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं. सो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन विल बी 10, राइट. और t का स्क्वायर t इज 0.2 सो इट्स स्क्वायर so it's coming out to be 0.2 into 0.04 by 2 0.02 into 10, right. So it's coming out to be 0.2 or you can say 20 centimeter. So इस तरह से निकाल सकते हैं. और अगर हम कुछ वेरिएशंस की बात करें इसमें वो पूछ सकता है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट. अगर वो लिफ्ट का जो फ्लोर है उसका डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो किस तरह से निकालेंगे. सी जो लिफ्ट का फ्लोर है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. सो अगेन विथ सेम इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट इंस्टेड ऑफ 10 you have to just substitute 12 ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर में इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 होगी. हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह 12 होगा, पहले 10 था क्योंकि बॉक्स का एक्सेलरेशन 10 था बट यहाँ पे 12 है. सो इट विल बी 12 इंटू टी स्क्वायर विल बी 0.2 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी 0.04 तो बाय 2 दैट इज 0.02 इंटू 12 सो 0.24, राइट. अगर पूछता है व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट तो देखो लिफ्ट नीचे की तरफ 0.24 मूव करके मतलब अगर इनिशियली दोनों का पोजीशन इस तरह से था तो लिफ्ट का जो फ्लोर है वो 0.24 नीचे मूव कर जाएगा और जबकि जो ब्लॉक है वो सिर्फ 0.2 मीटर मूव किया. तो व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी 0.24 माइनस 0.2 दैट विल बी 0.04 मीटर, राइट. फर्दर आप इसे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से भी कर सकते हो. जो रिलेटिव मोशन होगा जैसे आप देखो इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं इस तरह से देखो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं या फिर रिलेटिव मोशन की बात करते हैं ऑफ दिस फ्लोर ऑफ द एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक. सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी देखो दोनों इनिशियली रेस्ट में थे. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फ्लोर विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक वो भी 0 होगी. दिस इज रिलेटिव, ठीक है. मैं इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑब्जर्व मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसका जो फ्लोर है लिफ्ट का. अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है ना इन दोनों के पास एक एक्सेलरेशन आ गया. इसका नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका नीचे की तरफ 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक.
ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ब्लॉक का नीचे 10 है तो इसे ऊपर की तरफ 10 दे दो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप देखो इसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है फ्लोर का वो नीचे की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लोर कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगेन यू कैन फाइंड द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एस आर कह देते हैं उसे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक, यू आर टी प्लस हाफ ऑफ ए आर इंटू टी स्क्वायर। सो यू आर जीरो है तो यू टी जीरो, हाफ इंटू ए आर कितना हो जाएगा 2 इंटू टी स्क्वायर विल बी 0.2 का होल स्क्वायर। सो चेक करो कितना आ रहा है 0.04, राइट, देखो सेम आएगा इस तरह से। और आप किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो कह सकते हैं कि फाइंड आउट द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक विल हिट द रूफ ऑफ द एलिवेटर। एक्चुअली में जब आप लिफ्ट के फ्रेम से या फिर दिस एलिवेटर के फ्रेम से बात करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो बॉक्स है ये रिलेटिव टू दिस एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्यों, जब आप लिफ्ट के फ्रेम में होगे राइट तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, क्योंकि आप देखो जो फ्लोर है वो नीचे की तरफ 12 है और बॉक्स का ऊपर की तरफ 10 है, और लिफ्ट के या फिर आप कहो कि फ्लोर के रिस्पेक्ट में व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो इसे आप क्या दोगे, देखो लेट मी ड्रॉ इन अ फ्रेश डायग्राम। इस तरह से देखो ये आपका ब्लॉक था जो कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जो फ्लोर है ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इफ आई से व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो है ना। अब हम किसका मोशन देख रहे हैं, इस ब्लॉक का मोशन देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी ब्लॉक की, जीरो। बट व्हाट अबाउट द इनिशियल, इनिशियल कह लो या फिर वो तो कांस्टेंट है, तो थ्रू आउट द टाइम दैट विल रिमेन कांस्टेंट। व्हाट विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तो जो फ्लोर है उसका एक्सेलरेशन पलट के हम ब्लॉक ये जो ब्लॉक है इसे दे देंगे ऊपर की तरफ, सो दैट विल बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नेट जो एक्सेलरेशन आएगा ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट वो ऊपर की तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो ही में आस्क यू कि फाइंड आउट द टाइम जब ये जो बॉक्स है फाइनली रूफ से जो टॉप फ्लोर है, जो टॉप सरफेस है एलिवेटर का, उससे जाके हिट कर जाएगा। सो फॉर दैट ही विल प्रोवाइड यू द हाइट ऑफ दिस एलिवेटर। लेट्स से उसने एच दे दिया, राइट, कुछ भी दे सकता है, एच का वैल्यू भी दे सकता है। तो कितना टाइम लगेगा, अगेन आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को एच के इक्वेट कर दे, एच से इक्वेट कर देना है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर में इस बार देखो एस की जगह एच आएगा, यू की जगह जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह 2 आएगा और टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप टी निकाल सकते हो। टी कितना आएगा, टी विल बी अंडर रूट ऑफ एच, जैसे एच का वैल्यू उसने 4 दे दिया कि हाइट ऑफ द एलिवेटर इज 4 मीटर। सो टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू हिट द रूफ ऑफ दिस एलिवेटर विल बी रूट 4, दैट इज 2 सेकेंड्स। तो इस तरह के वेरिएशंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी confusion or want to discuss anything, we can discuss in the telegram. Okay guys, keep working hard and best of luck for your exams. Bye.